अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं TR इन्फो। क्या वालिदैन की बच्चों से मारपीट इन्हें सुधारने में मदद देती है? ज़ाहिर ये किसी रेस्टोरेंट का मंजर है। कई नौजवान टोलियों की सूरत में कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जबकि शीशे का धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है। अचानक एक शख्स और एक स्याह बुर्के में मलबूस खातून आते हैं और एक 16-17 साल नौजवान को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान ये शख्स इस नौजवान के साथ बैठे दोस्तों को भी गालियां देता है, जबकि पस मंजर से आवाज आती है कि ये इसका बाप है। इस वाकये की वीडियो हाल ही में पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो साथ ही एक बहस भी छिड़ गई, जिसमें वालिदैन की परवरिश और बच्चों के साथ तहज़ीक आमेज रवैया अख्तियार करने के असरात पर मुख्तलिफ आरा सामने आए। ऐसे में ये सवाल भी सामने आया कि वालिदैन की जानिब से बच्चों से मारपीट या नारवा सलूक के ऐसे वाक़यात के क्या नफसियाती असरात मरतब होते हैं, और क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून या अथॉरिटी मौजूद है जो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हम इन सवालों के जवाब जानने से कबल ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या मौक़िफ़ सामने आया। साद कैसर ने कहा कि इसी बदसलूकी करने वाले बाप जमहूरी ममालिक में जेलों में बंद होते हैं। वासी अजीम कहते हैं कि लड़कों को ऐसे क्यों मारा जाता है, अगर मैं इस सूरत हाल में होता तो भाग जाता। तहजीब लिखती है कि इस शख्स को जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इसने नौजवान रूहों को नुकसान पहुंचाया। जबकि तैमूर हसन मुगल का कहना है कि फिर बच्चे ऐसे वालिदैन के साथ अगर नाफरमानी करते हैं तो इन बेचारों पर तोहमतें लगती हैं। वालिदैन को भी अपना रवैया दुरुस्त रखना चाहिए। डॉक्टर सबा उस्मान ने लिखा कि मेरी राय में ये तजलील है और काबिल मजम्मत है। हर किसी की इज्जत नफ्स है। बच्चों को रोकने का ये अच्छा तरीका नहीं है। बातचीत करने और तनाज़ात को हल करने के लिए घर का अच्छा माहौल हो सकता है। ऐसे दबाव की वजह से बच्चों में ज़हनी सेहत के मसाइल होते हैं। बच्चों पर तशद्दुद से जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती नुकसान होता है। माहिर ज़हनी सेहत डॉक्टर हीरलाल लोहाना कहते हैं कि वालिदैन की मारपीट के बच्चों पर बुरे और तवील मुद्दती असरात होते हैं। इस तशद्दुद से जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती नुकसान होता है। इनका कहना है कि इस किस्म की मारपीट से बच्चों की ज़हनी सेहत सबसे ज़्यादा मुतासर होती है और बच्चे पोस्ट ट्रॉमिक डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर जैसे मसाइल का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर हीरालाल के मुताबिक जो बच्चे मारपीट के साथ बड़े हो रहे होते हैं उनमें इत्मीनान और समाजी राब्ताकारी का फुकदान पैदा हो सकता है। बच्चों में रिश्तों के हवाले से बेइत्मीनानी पैदा होती है। वो गुस्सीले और पुरतशद्दुद भी हो सकते हैं और आगे चलकर मंशियात के आदी बन जाने के भी खतरात मौजूद होते हैं। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को मारने से गुरेज करें। पाकिस्तान में बच्चों से मारपीट करने जैसे अमल को समाजी तौर पर काबिल कबूल समझा जाता है, जिसका अक्सी माशरे में राज, बाज़, ज़रब अल मसल और मुहावरों में भी मिलता है। फातिमा मुस्तनसर का 11 साल बेटा और 6 साल बेटी है। वो कहती हैं कि उस रोज से उन्होंने अपने बेटे पर कभी हाथ नहीं उठाया। जब उसने एक बार कहा कि अम्मी आप समझा भी सकती हैं, मैं समझ जाऊंगा, आप मारती क्यों हैं। इनके मुताबिक मारपीट से बच्चे ढीठ हो जाते हैं, वो सुधरते नहीं। बच्चों से मारपीट के जरिए हम सिर्फ अपने फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। जब बाहमी बातचीत के अमल को बेहतर बनाएंगे तो वो जल्दी सीखते और समझते हैं। ज़किया बतूल का भी एक 11 साल का बेटा है। वो कहती हैं कि बच्चे अगर वालिदैन से बदज़बानी या बद अखलाकी कर रहे हैं तो ये सोच आम है कि अगर हम मारपीट करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे और हमारी बात सुनने लगेंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आज के वक्त के जो बच्चे हैं इन्हें इनकी सोच के मुताबिक हैंडल करना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।